मेरे चैनपुर के लोगों, तुम्हारी बात बन जाए और दुनिया में बैठे जहां भी लोग इसका श्रवण कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आपकी भी बात बन जाए। इसके लिए राम और कृष्ण के ऊपर समन्वित कथा करने का मैंने प्रयत्न किया है। आज तो भूमिका बना रहा हूं। अब 2 दिन में राम और कृष्ण को अब क्या करें, पी लेंगे थोड़ा बहुत चरणामृत की तरह। ठाकुर जी तो सागर हैं, कौन पिएगा महाराज। हाँ, अगस्त हो तो सागर भी सुखा दें महाराज। 1 से 1 अगस्त हैं दुनिया में। हाँ, सागर होंगे तो होंगे ठाकुर जी, यहाँ अगस्त भी बैठे हुए हैं, घटक जाएंगे सागर को भी। लेकिन चलो, इतना सा भी जहर, साइनाइड या कोई भी ऐसी जहर, सांप का जहर इतना या इतना, दोनों में बात बन जाएगी। सांप काटता है तो जहर कितना देता है? 1 लीटर। अरे टक से 2 बूंद डाला, काम बन जाएगा। रूह अफ़ज़ा, 1 ही बूंद में तुम रूह अफ़ज़ा बन जाओगे। अरे कौन इतना उत्पात कर रहा है भैया? ओ, उत्पात रोक दो। रावण, कुंभकर्ण सब यही हैं। हो महाराज, देखो, कथा के सिवा जो कुछ भी है ना, वो सब उपासना है, कर्मकांड है। ये 2 घंटे ही तुम्हारे लिए मूल हैं। जिंदगी इसी से बदलेगी, बात इसी से बनेगा। बाकी सब ठीक है, सब कुछ होगा। हम दीपक जलाएंगे, आरतियां करेंगे, आनंद लेंगे, संगीत होगी, पर बात तो यहीं बनेगी। ये 2 घंटे बने, ये अगर चूक गए तो बाकी के 10-12 घंटे का जो उत्सव है तुम्हारे काम नहीं आएगा। और बस दौड़ना, घूमना, प्रसाद खाना, पूड़ी पाना, ये तो पता नहीं बरसों बरसों से चलता आ रहा है। इसलिए भगवत प्राप्ति का एकमात्र स्थान भगवान की कथा है। हृदय की भूमिका बन जाए तो कल राम और कृष्ण, 1 दिन में राम जी, 1 दिन में कृष्ण जी। ज्यादा के हैं क्या वो? 3 घंटा से ज्यादा के हैं? अरे राम जी 3 घंटा से ज्यादा लेंगे क्या? वो तो कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट। और ये कैसे हो तो मुझे चौपाई भी याद नहीं है। आधी में पुनियाद, तुलसी लो सत्संग की, कटे कोटि अपराध। आधी घड़ी में भी, सत्संग की आधी घड़ी में भी मामला बन सकता है, एक शब्द में भी मामला बन सकता है। इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं बहुत। आप अनुमान लगाइए, हमारा माइक, आपका हल्ला, आपका चिल्लाना, आपका 10-10 बार मुझे डिस्टर्ब करना, उठना, जाना, आना, भागना, ये हमारे दंड में बड़ी कृपा है कि है तो हम कुछ बोल पा रहे हैं। और महाराज बहुत तकलीफ है बोलने में। इसलिए पर्दे से घेर दीजिए कल से यहाँ पर सामने, और कुछ रसिक लोगों को बिठा दीजिए और बाकियों को पीछे बिठाइए। जब वो पर्दा खोलने के लायक हो जाएंगे तब खोला जाएगा। अभी पर्दे के बाहर रहने के लायक हैं वो। योग्यता चाहिए होती है सबके लिए ना। अब देखो, आप फ्री में कथा लुटाते हो इसीलिए इसका महत्व नहीं है। कथा इत्यादि फ्री में लुटा देते हैं ना, इसीलिए महत्व नहीं है। और अभी लगे कि बाबा आ रहे हैं, बस 500 के 5000 1 रुपया लगेगा, सब जिंदगी बदल जाएगी। टिकट लगा के लाइन लगे रहोगे, धान बेच लोगे अपना, कितने तो ज़मीन का सौदा कर देंगे, काम बन जाए, चाहे जो होगा देखा जाए। पर मुफ्त में मिल गई महाराज। बाबा आ गया, चिल्लाएगा, बोलेगा,
कीमत समझो तो तुम्हारी बात बन जाएगी। हम तो आ ही गए हैं, अगर आप थोड़ा सा माहौल दे दोगे तो अमृत बरस सकती है, आप मौज आ जाएगा। हम तो धारा प्रवाह जब मौज में आ जाएंगे आंख बंद करके, तो तुम कृत्य कृत्य हो जाओगे। और ऐसे करते रहोगे तो हम निकाल देंगे 3 दिन, हमें भी क्या है। कौन सा एग्रीमेंट तुम्हारे साथ हुआ है कि सामने खड़ा गुरुजी आपने इतना लिया था इतना ही बोला, बल्कि और हम चार्ज कर देंगे, लाओ बिना कुछ नहीं और ला, इतना बुलवाया हमसे। इसलिए आपको सिर्फ माहौल देना है, समर्पण चाहिए। पीने वाले के आंखों में भी थोड़ी एक ललक चाहिए ना, लौल्यता चाहिए। हमारे वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत, आपने नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु के 6 पार्षदों में श्रीमद रूप गोस्वामी, बंगाल प्रांत के प्रधानमंत्री थे और उनके भाई वित्त मंत्री थे। पर एक साधारण सी घटना ने उनके जीवन में इतना परिवर्तन लाया कि त्याग पत्र दे के भाग गए और वृंदावन की गलियों में केवल एक कपड़े पहनकर और करुआ लेकर हरे कृष्ण करते करते घूमते चलते थे। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, कृष्ण का ऐसा प्रेम उनके जीवन में, गुरु का ऐसा प्रेम आया चैतन्य महाप्रभु का, महाप्रभु के प्रेम से। तुम जो बनने के लिए मर रहे थे उसको छोड़ कर आए थे। वृंदावन का खोज किया उन्होंने। एक दिन एक पेड़ के नीचे रहते थे, दोबारा उस पेड़ के नीचे नहीं रहते थे, कहीं पेड़ में आसक्ति न हो जाए कि हमारा पेड़ है। मनुष्य को आसक्ति करने में देरी कितनी लगती है। 3 दिन एक पेड़ के नीचे रहा, उसके बाद छोटा छोटा अपना कुदाल से बनाएगा, फिर एक डंडा गाड़ेगा, फिर एक झंडा लगाएगा, फिर ऊपर से प्लास्टिक का लगाएगा, फिर ऊपर से धागा से घेरेगा। 6 महीना बाद जाके देखोगे बाबा का पूरा कोठी टूट गया, वहां पर पेड़ कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। आदमी जहां बैठता है उसको अपना बना लेता है। सबरी भूमि गोपाल की, इसलिए उनके गुरु ने कहा था एक रात्रि से ज्यादा एक पेड़ के नीचे मत रहना, नहीं तो पेड़ से ही तुम्हारा लगाव हो जाएगा कि ये पेड़ हमारा है, मोह हो जाएगा। और मोह रावण है, मोह ही तुमको दुख देता है। न बेटा, न बेटी, न चाचा, न भतीजे, न पैसा, न रुपया, तुम्हारा मोह तुमको दुख देता है। क्यों? बेटा होगा, बड़ा होगा, हम बूढ़े होंगे, हमको श्रवण कुमार के जैसा हमारा सेवा करेगा। बेटा भी हुआ, संस्कार दिया नहीं, पैसा पैसा पढ़ाया, उसके बाद 24 साल में एक आई, बढ़िया विवाह हो गया, बैंड बाजा बजा, आज मेरे यार की शादी है। 3 महीने बाद बेटा अलग फ्लैट में चला गया और सासू माँ जब से चुड़ैल आई हमारे बेटे को ले गई। इतना बाजा बजवा के चुड़ैल लाई थी कि बहू लाई थी? बताओ महाराज, विवाह खुद करती हैं ये और कहती हैं चुड़ैल आ गई है। बताओ, चुड़ैल आ गई। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने 9 महीने तक पेट में रखा, जन्म दिया, अरे दूध पिलाए, सुलाया, गीले में सोए, 22-25 साल तक तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारा दूध क्या नकली था? तुम्हारा प्यार झूठा था? तुम्हारे संस्कार में कोई मिलावट थी? तुम्हारे संस्कार में कोई खोट थे? जब 20 से 25 साल तक तुमको माता और पिता को मौका मिला अपने बच्चों को सुधारने के लिए, संस्कार देने के, प्यार देने के लिए, ज्ञान देने का अवसर था, जब वो छोटा था, जब उसको पहचान कर रहे थे, मौसी बोलो, मौची मौची, बुआ ही है बुआ। जब इतना छोटा था तब पहली बार उसको नहीं सुनाए थे, सीताराम हरे कृष्णा, बिल्लू प्यारे बेटे सीताराम, सीताराम। तब क्या? मम्मा बोलो, मम्मा, पापा, पाप की गठरी, बोलो बोलो, बुआ बुआ, जल के हो गई धुआं। बुआ पहचानवा रही थी, काकी पहचानवा रही थी। तब राम नहीं पहचानवाया, शिवाजी नहीं पहचानवाया, तब श्रवण कुमार से पहचान नहीं कराई, तब ध्रुव, प्रहलाद और मीरा से पहचान नहीं कराया, तब कबीर, नानक, तुलसी, रैदास, जनाबाई, करमैती,
इनसे पहचान नहीं कराया। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, इनसे पहचान नहीं कराया। जगत में अपना सपना है, जो अपना है वो अपने हृदय में है, ये पहचान नहीं कराया। क्या क्या पहचानवाए? चॉकलेट बड़ा शैतान है गुरुजी, उससे ज्यादा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शिप, जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा। तब श्लोक नहीं पढ़ाए, तब इन प्यारे प्यारे बच्चों की तरह जो आज वैदिक मंत्र पढ़ रहे थे, तब नहीं सिखाया।